90 आज सुबह 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक लगाई जाए और 3 बजे तक गाड़ी चले। 3 बजे के बाद फिर लगाते हैं 4 बजे से लेकर के 5 बजे, क्योंकि उतने समय स्कूल का छुट्टी होती है। बहुत परिवार के लोग एक्सीडेंट देख के अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिए। मैंने निवेदन किया तो कलेक्टर साहब क्या बोले, यार कितना नो एंट्री देते हैं आप। अरे आप ऐसे कह रहे हैं नो एंट्री, क्योंकि वहाँ विधायक जी की गाड़ी चल रही है, देवसर विधायक की गाड़ी कोल ट्रांसपोर्ट में चल रही है, वो खुद चलवा रहे हैं, उनके बेटे चलवा रहे हैं। ये मैं झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्यता की बात कर रहा हूँ। नहीं आकर बताएं देवसर विधायक की नहीं लग रही है, स्पष्ट बताए, और अडानी के व्यक्ति बताए कि नहीं चल रही है। देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम के बेटे की गाड़ी चल रही, ठेका चल रहा उनके बेटे का कंपनियों में। आपको ठेकेदारी करने के लिए जनता ने वोट नहीं दिया था। आप ये सोचते होंगे कि मैं धमकाऊंगा या प्रशासनिक या कोई ट्रांसफर की धमकी ना दे हमको। जो जहां होगा, मैं कह रहा हूँ मुझे किसी से मतलब नहीं। मेरे परिवार का कोई नौकरी करता तो वो जाए धार देवास झाबुआ जहां मन वहां जाए, मेरे मतलब नहीं है। मेरा भाई अब किसी परिवार प्रति नहीं, मेरा क्या अन्ना इनके साथ होगा तो मैं कह रहा हूँ कि तानाशाही के आगे मैं डटा खड़ा रहूंगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम खड़े रहेंगे। इनको लगता है मुकदमा करें, मैं कोई आपत्ति में रोकूंगा नहीं। मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि कलेक्टर साहब अभी ऑर्डर लिखा रहे हैं कि जो भी वेंडर सिंगरौली में एक्सीडेंट करेगा, गाड़ी तो बंद होगी, वो गाड़ी सिंगरौली लिखनी चाहिए। आरसीसी चाहे रतिभान एंड कंपनी हो, चाहे राजेंद्र मेश्राम एंड कंपनी हो, चाहे सुभाष एंड कंपनी, वो गाड़ी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन वो वेंडर पूर्णतः आज से लेकर अनंत काल तक कभी भी उसको सिंगरौली में पोल ट्रांसफर करने। रतिभान भैया, वो जो कन्वाय लगी थी, अगर वो जो यहाँ पर लगी थी तो उसपे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। कन्वाई लगी नहीं है ना, तहसीलदार साहब को नहीं मालूम था। आप तो नहीं, अगर मैडम बोले लगी है तो कौन है वो कन्वाय, कहाँ है गाड़ी, वो बताइए ना। तहसीलदार साहब खड़ी हैं, उनकी परिवार, उसमें आपका कोई वो नहीं है। इस चीजों को दे नहीं पाएंगे और हम मांगते मैं नहीं लूंगा सहायता राशि। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जान जाते हैं, सिर्फ सहायता राशि से क्या होना है? कोई सहायता राशि नहीं चाहिए। आप तहसीलदार साहब जिन रात में थी ना, देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम जी, सिंगरौली विधायक आदरणीय रामनिवास शाह जी, आप भी थे, एसडीएम साहब भी थे, सब लोग खड़े थे। वो बेटी क्या क्या बोली है, ऐसा शब्दों का समावेशन की हो बेटी की, मतलब मैं सोच रहा था कि पागल है, नहीं बोल पाएगी। आप भी सोचती रहेंगे कि क्या बोल रही है। और मेश्राम जी ने कहा था, विधायक जी ने कहा था कि मैं 5000 रुपए तुम्हें तेल, डालडा, घी, आटा जो भी लगेगा तुम्हारे घर में पहुंचवाऊंगा। मैं जाकर उसके घर, मेरी हालात ये नहीं है, मैं बताया बार बार, अभी बता रहा हूँ। 250 रुपए का अपने गाड़ी में तेल भरवा के लाया हूँ, यहीं कचनी पेट्रोल पंप में जाके पता कर लीजिए। अभी कैमरा में 250 रुपए निकाल दिया हूँ, इनको देखा मेरे पास पैसे नहीं, 30 रुपए जेब में है। तो मैं उनके परिवार के जाकर 3000 रुपए मैं दिया उस दिन, और वो व्यक्ति उसके घर में नहीं पहुंचवाइए। ऐसे कैसे चलेगा? आप कह के जा रहे हो, मुकर रहे हुए, कौन सा बात है भाई? आप कहो ना, वो कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ इनको नहीं दूंगा तो ये अंतिम संस्कार कर लेंगे, लकड़ी नहीं दूंगा तो ये सारे लोग चले जाएंगे। मैं कांधा देने जाऊँगा तो कांधा देने वाले जो पैदा करता है वो शादी, पढ़ाई, लिखाई, दवाई का सारा खर्च कर रहा है। मैं आज भाषण देके चला जाऊंगा, कोई पूछने नहीं आएगा। मैं विधायक बन जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज की जो संवेदना इस परिवार के साथ है वो बात की बात है। मेरी आदरणीय राजेंद्र मेश्राम से कोई दुश्मनी है, ना किसी, ना भाजपा, ना कांग्रेस, किसी दुश्मनी नहीं है। केवल हमारी सभी से मैं कह रहा हूँ, सिंगरौली विधायक राजेंद्र मेश्राम जी से और सांसद जी से भी कहना चाहता हूं कि जब जो बात आप बोलते रहे कि जनता के मुद्दे के लिए हम खड़े रहेंगे, आपके लिए कटिबद्ध हूं, वो कटिबद्धता आप कहाँ गई? आप बोर्ड लगा दिए, बताए आपका सेवक क्या सेवा कर सकता है। परसोना में लगा है बड़ा सा बोर्ड, सेवक का पता नहीं चलता। अरे आओ ना, कोई मारेगा थोड़ी नहीं, आप जनता के सेवक को। 88,000 लोगों ने, यही लोगों ने वोट दिया है। 5 बजे से दुर्घटना हुई है केवल ये, आप तो हमारे साथ खड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, एक कितना करेंगे हम लोग? विधायक जी तो परिवार का भारत सरकार की विशेष जनजाति है। आप एक नारी शक्ति हैं, समझ सकती हैं कैसे हालात में जन्म दिए सड़क में। ये एम्बुलेंस की बात करते हैं कि हवाई जहाज से उठवा लाऊंगा, सांसद जी बोलते हैं। कहा कि उनके हवाई जहाज, एम्बुलेंस नहीं मिली उसको, क्योंकि वो बैगा समाज जाति शोषण कर रहे हैं लोग। ये सरकार, ये आदिवासी, गरीब, पिछड़े और जो लोग नहीं जानते हैं, सर्व समाज विरोधी सरकार है। ये लोगों को मारना चाहती है। और सिंगरौली कलेक्टर मैं कह रहा हूँ, उनके अंदर में
सिंगरौली की जनता के प्रति संवेदना नहीं है, केवल उनको अडानी के प्रति संवेदना है। अडानी के लिए वो पुलिस ऑर्डर निकाल देंगे, देखा जाएगा। इस ऑर्डर के लिए अभी बात हुई है। अब अपन है ना बाकी के जो 4 वाहन है उनको छोड़ के बाकी के लोगों को कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। आपने बोला नहीं होगा, लेकिन बाकी की गाड़ियों को जाए, हम कह रहे हैं बाकी जाए, लोगों को परेशानी नहीं होना बाकी चाहिए। वाहन सिल्ला साहब, मैं कह रहा हूँ श्रीमान जी, मैं खुद आकर निकलवाया। कोई अपना प्राइवेट नौकरी पे जा रहा है, मजदूरी करने जा रहा है, बेचारे का 1 दिन का पैसा मारा जाएगा। क्यों लोगों को परेशान हम करें? कब तक लड़ेंगे? अपन अब आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, बाकी के लोग भी खड़े हैं, लेकिन कौन वाहन को छोड़ के बाकी की गाड़ियाँ कह रहे हैं जाए, निकलवाइए। आपकी जो मांग है लगातार आपकी बात जो है ऊपर रखी जा रही है, बाकी के लोगों को प्रभाव ना ठीक है। निकालिए आप, हाँ बोलिए, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक यहाँ के लोग नहीं सुनेंगे। आप बोलिए जाके, लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप लोग निकालिए, छोटी गाड़ी बस, छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी छोटी गाड़ी निकली, ठीक है, निकालिए। कोल वाहन नहीं, क्या जो भाई सारे टोल वाहन हेवी व्हीकल सारे अभी कहाँ वाली अपना आई लिखरी आई, हाँ ठीक भाई आई भी काबा गाड़ी नंबर सब काबा थी, छोटी गाड़ी सब काबा। 28-26 कोई गाड़ी है, जाने दीजिए, सीधे जा रहे हैं दवा कराने। 28 जितनी भी छोटी गाड़ियाँ हैं सबको उनको निकालो, बाकी के हैवी व्हीकल सारे खड़े रहे, ठीक है। आप निकलवा कोई दिक्कत नहीं। एक बार आइए आइए निकलवा दीजिए। अभी सोल्यूशन निकल रहा है, उन पर बात चल रही है, कलेक्टर साहब से बात कर रही है अभी बाकी तुल भैया बैठ के आपका जो भी मांगे हॉस्पिटल में बैठ के रखिएगा। मांगे यही पूरी होना चाहिए। मैं आपसे वही कहना चाहूँगा कि जो भी मांगे हमारी है, हम पूरी कर दीजिए। कुछ नहीं जाएगा, कोई गाड़ी नहीं जाएगी। मैं आपसे राती भाग ट्रांसपोर्ट ब्लैक लिस्ट करके कलेक्टर साहब ऑर्डर निकाल दे, जो है काम इसको ब्लैक लिस्ट निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, निकाल के दे दे पब्लिक को। बस वही तो बात ही हो रही है। बात है, हम लोग आदेश निकाल के दीजिए, बात खत्म। और इसके बाद आदेश निकाल के फोटो कॉपी भिजवा दें। कोई भी कोल वाहन अगर जिससे एक्सीडेंट होता है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। सिर्फ एक ही बात को लेके यहाँ पे लोग अड़े हुए हैं। प्रतिभा भी कुछ कहेंगे? अब क्या कहूँ, कहते कहते थक गए। सिंगरौली में हमारा परिवार हर दिन जो है अडानी के कंपनी के वजह से हर दिन हमारे किसी न किसी परिवार का चिराग बुझता है। आप देख रहे हैं, आप लोगों ने भी रोड के लिए पैदल यात्रा किया, तमाम किया, सब लोग कर रहे हैं, हम भी किए, सारे लोग कर रहे हैं, पर इनके अंदर में संवेदना नाम की चीज नहीं है। कलेक्टर सिंगरौली की मैं कह रहा हूँ, बार बार उनसे मैं कह रहा हूँ, केवल इसके जिम्मेवार जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके जिम्मेवार सिंगरौली कलेक्टर हैं, बाकी कोई नहीं। सिंगरौली कलेक्टर की उदासीनता का उदाहरण है जो हर लोग मर रहे हैं सड़कों में, केवल क्योंकि वो अडानी के कलेक्टर हैं, वो जनता के कलेक्टर नहीं है, अडानी के कलेक्टर है, ऐसा लग रहा है। आपको और बता रहा हूँ, अडानी के गाड़ियाँ छोड़ने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है अतिरिक्त मंदौरा, बंद करवाओ, जनता के लिए कुछ नहीं है, बंद करवाओ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कंपनी का जो वेंडर से शायद पीछे परिवार के पास पुलिस गई है, देखिए। ठीक है, परिवार के पास पुलिस जाओ, वो करे, हमसे कोई बात नहीं है, वो करे, अगर वो चाहते तो उठा ले, हम कोई आपत्ति नहीं, कोई मतलब नहीं उठाएगा जी। अगर वो उठाते मुझे कोई आपत्ति नहीं उठाएगी। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं किया जाएगा तब तक नहीं यहाँ लाश से बिछ जाएगी। बिल्कुल सही बात। अगर जब तक नहीं छोड़ेंगे, नहीं किया जाता है कि यहाँ प्रशासन ने चाहे किया चाहे होगा, चाहे कोई भी छोड़ेगा,
यहाँ पूरी लाश से बिक जाएगी। जान लेकर चल जाए, गाड़ी वाले निकल नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई भी गाड़ी नहीं निकलेगा, कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, कोई भी नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग बंद करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करवाया जाए, बस हो गया, बात खत्म। जी दिवा दे ही, जी दिवा दे ही, क्यों नहीं मिलेगा तब जीवन दिवा दे, कोई चीज नहीं दिवा सका, क्या मांगी रही, जी दिवा दे ही। पैसा देख सकता ना, जी दिवाना ना, पैसा कोनो बात नहीं है, पैसा देख सकता ना, मगर जी दिवाना।